वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। Now, no matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of gold and bitcoin. So guys, आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से गोल्ड और बिटकॉइन बाय और सेल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप जितने भी लेवल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सब उन लेवल्स को अपने चार्ट पे ज़रूर मार्क करें। तो गाइज़ ये हमारे लास्ट वीक के गोल्ड के एनालिसिस हैं। हमने बोला था कि मार्केट जब यहाँ पे थी लगभग 3580 के लेवल पे, तो मैंने बोला था कि 3600 के लेवल को जब मार्केट क्रॉस करेगी तो आपने बाय करना है। पहला टारगेट हमारा था 3650। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे और भी ऊपर गई है और 3675 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग का हमारा एक ही सिनेरियो था लास्ट टाइम के बीच में, अगर 3578 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम सेल करेंगे, बट मार्केट इसके नीचे नहीं आई है इसलिए हमने खाली बाई किया है। बीच में सेलिंग भी काफ़ी अच्छे टॉप के लेवल से गाइस हमने सेलिंग भी की थी और अच्छे खासे पिप्स यहाँ पे कैप्चर किए थे, जो कि अब हमारे लास्ट वीक की जो वीकली की है वो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर आप देख सकते हो। तो गाइस चलती हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ फॉर द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक के अंदर गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहले तो सबसे पहले मंडे को हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे 16th ऑफ सितंबर 6 पीएम को हमारे पास कोर रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है मंथ ऑन मंथ, जिसकी फोरकास्ट पहले से कम बताई जा रही है। उसके बाद गाइस वेडनेसडे 17th ऑफ सितंबर 11:30 पीएम, गाइस दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द ईयर बोल सकते हो, बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द मंथ बोल सकते हो, बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द वीक। फेडरल फंड रेट, गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी प्रोजेक्शंस पहले से कम बताई जा रही है, यानी कि फंड रेट आपके कम होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका जो डॉलर है वो वीक होगा और गोल्ड आपका अपसाइड पे जा सकता है। थर्सडे 7 सितंबर 18 12 एएम एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उस टाइम रात को पॉवल की स्पीच भी आने वाली है और फिर शाम को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाले हैं, जिसकी फोरकास्ट पहले से कम बताई जा रही है। तो ये है ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। चलिए गोल्ड के चार्ट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को फॉर द नेक्स्ट वीक, टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले तो ये सारी पुरानी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और वीकली का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सो गाइस दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम इन गोल्ड। Gold is in a strong bullish trend, making higher highs and higher lows continuously to the upside. Guys, जो लेटेस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है गोल्ड के अंदर वो इस जगह पे हुआ है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने लास्ट स्विंग की अपनी लिक्विडिटी को कैप्चर किया था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर एक नया हाई क्रिएट हुआ है, जिसकी वैल्यू है ऑल टाइम हाई, मैं मार्क कर देता हूँ 3674। 3674 का गोल्ड ने लास्ट वीक के अंदर अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। उसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो गाइस डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जिसके आगे यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई लगी है 3674 की। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल आई थी, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया है उसको और वहीं पे रेंज किया है पूरे वीक के अंदर। सो गाइस दिस इज़ ओवर प्रीवियस हाई, जो कि है 3500 का, इसको मार्क कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो डेली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो इस जगह पे हुआ है क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे अपनी लिक्विडिटी को कैप्चर किया था, तो इसको मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। और ये हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो दिस इज़ ओवर ब्रेकअप स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम। गाइस आप देख सकते हैं कि ये 3500 का जो प्रीवियस हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा था उसको मार्केट ने ब्रेक करते हुए नया हाई लगाया है। बट उससे पहले काफ़ी टाइम इस जगह पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाई थी, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेवल होने वाला है। इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें ये हमारे रिट्रेसमेंट के लेवल बन सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमारे पास सपोर्ट भी बनी हुई है। सपोर्ट बोल लीजिए या लिक्विडिटी एरिया बोल लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिक्विडिटी हमारे पास नीचे प्रेजेंट है। अब गाइस एंट्री पर्पस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर H4 में क्या चल रहा है।
H4 में भी अगर हम देखें तो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड, जिसके अंदर जो हमारा ऑल टाइम हाई लगी है वो है 3674 की। उसके बाद मार्केट ने एक डिप तो दी है, बट मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू लो, और मार्केट अभी भी यहीं पे खड़ी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द एंट्री पर्पस के लिए। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आपके पास बनी हुई है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसको चार्ट को जूम करके मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये जो आपके पास एरिया है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जब तक ये एरिया मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई हुई है इस एरिया के ऊपर, तब तक आपका जो गोल्ड है वो सेल रहेगा। अब इस एरिया को जोन में डालना बहुत ज़रूरी है। ये जोन, ये आपका एरिया स्टार्ट होता है 3654 से लेकर 3657 तक। तो जब तक गोल्ड इसके नीचे है, तब तक गोल्ड आपका सेल साइड पे जा सकता है। और गाइस, अब अगर आप ध्यान से देखें कि H4 के अंदर एक ट्रेंड लाइन भी काफ़ी टाइम से नीचे से चलती आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज़ ओवर ट्रेंड लाइन, जो कि मार्केट ने काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, बट मार्केट ने उसका क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड आपका एक चैनल में मूव कर रहा था। तो दिस इज़ द चैनल, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से सेलिंग आ रही थी और नीचे से बाइंग आ रही थी। ठीक है, तो चलिए, इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल हम नीचे से ट्रेस करते हैं इस एरिया से, और इसको अच्छे से अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, ये ट्रेंड लाइन थी। मार्केट के अंदर क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन आने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ है, और मार्केट दोबारा अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आके खड़ी हो गई है। अब गाइज, आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक के अंदर जो आपके सेलिंग के लेवल्स हैं, वो पहला लेवल आपका फिर से ये वाला बनता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर यू गाइज। कीप इन माइंड, जब ऊपर से सेल होगा तो गोल्ड आपका यहाँ तक आ सकता है। तो इस लेवल को आप मार्क करके रखें। उससे पहले भी आपका एक लेवल है, बट दिस इज़ अ वेरी माइनर लेवल। 3600 का लेवल है, जहाँ तक आपकी गोल्ड की सेलिंग आ सकती है। तो आपने क्या करना है गाइस, फिलहाल तो आपने यहाँ से रेजिस्टेंस से सेल अटेम्प्ट करनी है। ये कहाँ तक आपने सेल करनी है, इसको आपने TP1 आपका रहेगा 3620 का, और उसके बाद TP2 रहेगा 3600 का। गाइस, 3600 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है टूवर्ड डाउनवर्ड साइड, देन यू कैन सेल गोल्ड टिल 3680। तो इसकी मार्किंग मैं आपको दे देता हूँ इस लेवल की। दिस इज़ अ 3578 का आपका लेवल है सेलिंग के लिए। अब आपने क्या करना है गाइस, बाइंग कैसे करनी है? बाइंग आपने एक ही कंडीशन में करनी है, अगर आपका गोल्ड जो है वो डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है ऊपर, और आपने तुरंत बाय नहीं करना है, इसकी रीटेस्ट का वेट करना है। 3657 का रीटेस्ट होता है, तो पहला टारगेट आपका ऑल टाइम हाई रहेगा। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता है तो आपका गोल्ड जो है वो 3700 तक जा सकता है, और उसके ऊपर भी आपका गोल्ड जो है वो जा सकता है फर्दर बाय साइड में। फिलहाल हम अपना जो बाइंग का टारगेट है वो 3700 तक रखेंगे। अब मैं गाइज इसको एक नटशेल में आपको बताता हूँ कि आपने क्या करनी है। सेलिंग आपने करनी है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो जहाँ पे गोल्ड करंटली खड़ा है। आपका जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 3620 का। उसके बाद अगर 3612 का लेवल अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो सेकंड आपका सेलिंग का टारगेट है 3600। अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो मार्केट आपकी 3578 तक जा सकती है। फिर इन लेवल से अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो गाइज़ आप गोल्ड को यहाँ से बाय करें टिल दिस लेवल। ओके, तो ये आपका है गोल्ड के अंदर सेलिंग और बाइंग का। नेक्स्ट वीक के अंदर गाइज़ FOMC है, तो बड़ी मूवमेंट्स आ सकते हैं। FOMC का मैं आपको जनरल बता देता हूँ। तो मार्केट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस जगह की लिक्विडिटी को ऊपर से उठाए, और यहाँ से फिर एक बड़ा ड्रॉप दे दे। क्योंकि आपको पता है कि रेट कट की बात पहले से ही हुई है, और गोल्ड रेट कट होने से एक्चुअली पहले ही काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दे चुका है बाय साइड की तरफ। और FOMC के अंदर क्या होगा कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगी और बड़ा ड्रॉप आएगा। गोल्ड आपका जो है FOMC के अंदर सेल हो जाएगा। ठीक है? तो कीप इन माइंड। तो चलिए, ये तो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो गाइज़, अगर बिटकॉइन को आप देखें कि लास्ट वीक के अंदर हमने टोटल 3 ट्रेड्स लिए थे, जिसके अंदर हमने 2400 यहाँ पे, 2500, और अभी ये करंटली हमारी एक ट्रेड बाइंग के अंदर चल रही है, जहाँ पे हमने $1100 जो है वो कैप्चर कर लिए हैं। तो लास्ट वीक के जो एनालिसिस थी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ बिटकॉइन लास्ट वीक एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि बिटकॉइन आपका बाय साइड पे जा सकता है, आपने तुरंत इसी लेवल से बाय करना है। तो जिसने भी बंदे ने यहाँ से बाय किया होगा, उसको ऑलमोस्ट अभी तक के लिए $6300 उसके अंदर आपको प्रॉफ़िट दिख रहा होगा, ठीक है? अगर यहाँ से भी बाय नहीं किया होगा, उसने यहाँ से बाय किया होगा जब इसका ब्रेकआउट आया था 1,13,000 का, उसके रीटेस्ट के ऊपर भी
आपका जो बिटकॉइन है वो अच्छे से बाय हुआ है। अगर इस लेवल से भी आपने इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय किया होगा, तो आपको यहाँ से भी $3200 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो चलिए इन सबको रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेश एनालिसिस को। वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं बिटकॉइन के अंदर। वीकली के अंदर तो बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करते हैं। जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो इसका अभी ब्रेक हुआ है वो इस जगह पे हुआ है, दिस इज ओवर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को यहाँ पे कैप्चर किया था। तो दिस इज ओवर लिक्विडिटी एरिया, इंड्यूसमेंट एरिया। अब यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई लगाया है। कहाँ पे? इस हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई लगा दिया है। जो हमारा ऑल टाइम हाई बनती है वो है 1,24,500 का आपका ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन के अंदर इन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। अब चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको लेके जाऊँ, तो आपको दिखेगा कि आपका जो बिटकॉइन है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ है वो इस जगह पे हुआ है। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल। तो आप बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर सर वैलिड कैसे है? ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग से लिक्विडिटी को कैप्चर किया था और इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था। ठीक है, उसके बाद ऑल टाइम हाई लगी है। ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे अपना ये हाई इसने शिफ्ट किया है ऊपर की तरफ, जो है 1,24,500 का। अब गाइस इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बाइंग ज़ोन था, जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट के इंड्यूसमेंट के बाद इस लेवल पे जब टैप होएगा तो आपने बाय करना है। तो वैसे ही आपका जो बिटकॉइन है वो बाय हो रहा है। दिस इज़ योर इंड्यूसमेंट पॉइंट था आपका। इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद आपको पता है आपका ऑल टाइम हाई कन्फर्म हो जाता है। सो दिस इज़ ओवर ऑल टाइम हाई। दिस इज़ ओवर हाई एंड अभी आपका जो लो है वो यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो जब तक आपका जो बिटकॉइन है वो आपका 98,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती है आपकी H4 की या डेली टाइम फ्रेम की, आपका बिटकॉइन बाय साइड पे ही रहेगा। तो व्हाट नेक्स्ट? अब आप चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको फॉर द एंट्री पर्पस बताऊँ तो फिलहाल आपने बिटकॉइन को बाय करके रखना है। आपको मैं एक एरिया बता देता हूँ जहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। तो ये मार्केट के पास अभी करंट सप्लाई है जहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है गाइस, बाइंग के लिए सीधा हिसाब है। बाइंग के लिए आपने इस लेवल का टूटने का वेट करना है। जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है वो क्या करें, 1,17,421 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करें और इसको फिर आप फर्दर जब एफओएमसी आएगी तो बिटकॉइन आपका काफ़ी देर तक काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक बाय हो सकता है। कहाँ तक बाय हो सकता है? इस लेवल तक। ये 1,23,360 के लेवल तक आपका बिटकॉइन बाय हो सकता है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय करनी है जैसे ही 1,17,421 का लेवल हो जाता है। गाइज़ यहाँ से अगर आपको सेलिंग का कोई एविडेंस मिलता है आप सेल कर सकते हो। कहाँ तक आपने सेल करना है? आपने ज़्यादा देर तक सेल नहीं करना है क्योंकि आपका ये ही एक एरिया है जहाँ तक आपका जो बिटकॉइन है वो रीटेस्ट करने आ सकता है इस एरिया को। ठीक है? एरिया में आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो आपका लेवल है 1,13,473 और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? ये ख़त्म हो रहा है आपका 1,12,400। तो हाँ, ये आपका ऑलमोस्ट $100,000 का ज़ोन है। यहाँ से फिर आपको कोई बाइंग की अपॉर्च्युनिटी अगर दिखती है गाइज़, तो आप यहाँ से बिटकॉइन को ज़रूर बाय करें। ये आप कहाँ तक जा सकता है आपका ये बिटकॉइन फिर आपका 1,23,000 सॉरी या इसके बाद भी ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। सेलिंग के लिए आपको यहाँ पे एविडेंस देखना पड़ेगा और सेलिंग आपकी करनी है 1,13,000 से। 1,13,000 से आपको कोई एविडेंस मिलता है बाय का तो वहाँ से बाय करिए टिल 1,23,000 तक। ठीक है गाइस? So this is the overall technical as well as fundamental analysis of gold and Bitcoin for the next week. Guys, if you want to join our Telegram channel, just click on the link given in the description box. This is the link of the Telegram channel and this is the link of WhatsApp group, and you can also follow us on Instagram. High probability trade setups and the all psychological videos of trading posted in the Telegram. So अगर आप गाइज़ हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो एक्सएम ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए टेलीग्राम के ऊपर हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है? सो गाइज़ दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल, ये फॉरेक्स गुरु के नाम पे है। ये देखिए बिटकॉइन के अंदर हमने अभी लाइव ट्रेड की थी कुछ देर पहले और हमने ऑलमोस्ट $1,200 जो है कैप्चर किए हैं। गाइस दिस इज़ ओवर लास्ट वीक वीकली रिपोर्ट, जिसके अंदर हमने काफ़ी मंडे के अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। हमने कंटिन्यूअसली गोल्ड को सेल करके रखा था, बट गोल्ड हमारा बार-बार स्टॉप लॉस लेता, बट हमने अच्छी खासी रिकवरी के साथ 1240 पिप्स कैप्चर किए हैं बिटकॉइन के अंदर। तो दिस इज़ अवर लाइव ट्रेड्स, ऑल अपडेट्स गिवन इन दिस बॉक्स। दिस इज़ अ यूएस 30 ट्रेड सेटअप जिसके अंदर हमने 200 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं और ये मैंने आपको
टेलीग्राम के ऊपर। तो दिस इज़ द पोस्ट किया था। तो इस तरह के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर ले। सो गाइस, जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि हम डेली लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, ऑलमोस्ट 9:30 पीएम के अराउंड हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो जो भी चैनल पे लाइव स्ट्रीम के अंदर काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है। सो गाइस, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।